हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज फिर से वायरल न्यूज़ के अंदर, वायरल न्यूज़ एनालिसिस के अंदर ओनली इन इवनिंग। ये सैटरडे का वायरल न्यूज़ है। सैटरडे मतलब शनिवार का, ठीक है ना। सैटरडे स्पेशल, सोर्स टाइम्स ऑफ इंडिया। गुजरात अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस 26 जुलाई 2008। 2008 में 26 जुलाई को जो गुजरात राज्य में अहमदाबाद जो इतना बड़ा सिटी है, वहाँ जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था 26 जुलाई 2008 को, उसके मामले में जो आया है पेपर में, सैटरडे स्पेशल, शनिवार स्पेशल टाइम्स ऑफ इंडिया में, आज वो मैं आप लोगों का शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअल वो केस क्या था, है ना। अपने देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट आप कह सकते हैं। और सिंगल केस, ऐसा केस, दो ही केस हमारे देश में आज तक ऐसा हुआ है जहाँ की सबसे ज़्यादा कन्विक्ट और एक्यूज्ड को सजा मिली है, डेथ सेंटेंस मिला है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है। और वो था गुजरात अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट। और दूसरा है राजीव गांधी एसेसिनेशन, जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, उस केस में बहुत सब लोगों को मिला था, जो लास्ट में मैंने लिखा है। इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो पहले पॉज करके पढ़ लीजिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनिए। ये आपके हर कंपटीशन के जीके जीएस में भी काम आएगा और आपके नॉलेज को भी बढ़ाएगा, ठीक है ना। चलते हैं। जैसा कि नाम से क्लियर है, नंबर 1 केस इन सिंगल केस, गुजरात अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस। 26 जुलाई को बम ब्लास्ट हुआ था अहमदाबाद में। इंडियन मुजाहिदीन, जिसको हम लोग जानते हैं सिमी के साथ मिलके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना जाता है जस्टिस AR पटेल के द्वारा। एकदम रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस था ये। उसका पहला पॉइंट जो है, सबसे पहला पॉइंट है कि 20 ब्लास्ट 70 मिनट्स में, 1 घंटा 10 मिनट में 20 ब्लास्ट हुआ था अहमदाबाद में। 56 लोग, किलिंग 56 पीपल एंड 246 वुंडेड। 56 लोग मारे गए थे और 246 लोग, 246 पीपल घायल हुए थे। वुंडेड मतलब घायल होना होता है। टारगेट था स्टेट रन हॉस्पिटल। ये खाली कहने को टारगेट था, ये इनडायरेक्ट टारगेट था। डायरेक्ट टारगेट था, उस वक्त सीएम थे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। उस वक्त वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे 2008 में। उनको मारने के लिए वो प्लान किया गया था, जो कि अटैक पहले स्टेट रन हॉस्पिटल हुआ, उसके माध्यम से उनको मारने का प्लान था। 7,000 पेजेस का जजमेंट बाय स्पेशल कोर्ट, जिसके जज AR पटेल साहब, ऑनरेबल जज AR पटेल, है ना। कन्विक्ट्स को जो भी हियरिंग हुई थी, वो हियरिंग भाया वीडियो लिंक से हुआ था। 8 जेल में कन्विक्ट बंद थे, सारे कन्विक्ट जितने भी थे, है ना, उनको जो इनकी हियरिंग हुई थी वीडियो लिंक के थ्रू हुई थी। और वो ऑलमोस्ट 8 जेल में थे, बंद थे। ये स्पेशल कोर्ट के द्वारा करवाया गया था, जो कि 7,000 पेजेस का जजमेंट था ऑलमोस्ट। कोर्ट ने जो सजा सुनाई है, उसमें से 78 एक्यूज था, 49 को सजा हुई है ना, और 28 को छोड़ दिया गया, एक्विटेड। बहुत सारे ग्राउंड पे वो ऑनरेबल कोर्ट जो डिसाइड करती है वो सर्वमान्य होता है। वैसे अभी कर्नाटका में तो हिजाब वर्सेस सेफ्रॉन का जो चल रहा है, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्द बनाऊंगा आप लोगों के लिए। पहले मैं सारा मामला समझ लूँ कि क्या है। हमारे बच्चों का मेरा फीडबैक आएगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुझे इस देश में 1 मिलियन बच्चे जानते हैं, जिसमें 50% मुस्लिम बच्चे भी हैं, 50% हिंदू बच्चे हैं। तो उनका क्या राय है बच्चों का, वो जब मेरे पास आएगा तब मैं आप लोगों को बना कर दूंगा। पहले मुझे बच्चों का व्यू जानना होता है क्या होता है। चलिए चलते हैं। 78 एक्यूज में 49 जो है कन्विक्टेड, है ना, जिनको सजा मिली। 28 लोगों को छोड़ दिया गया। 49 में से 38 लोगों को डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा मिल चुकी है। और 11 लोगों को आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिसको आजीवन कारावास करते हैं। और जो ये सब लोग जो हैं, सारे 8 डिफरेंट स्टेट्स के हैं। जी हाँ, 8 अलग अलग राज्यों से ये सारे जो पाए हैं सजा, 38 जितने भी अक्यूज से कर सकते हैं, सारे 8 डिफरेंट स्टेट्स के हैं। ऐसा कहा जाता है, पेपर में आया है, कि ये रिवेंज था। जो गोधरा कांड हुआ था, गोधरा राइट्स 2002 में, उसके बदले ये रिवेंज एवेंज में फर्क होता है, ये आप लोगों को जानना है। रिवेंज हमेशा दूसरों के लिए लिया जाता है, बदले के रूप में लिया जाता है। जब दूसरों का बदला लिया जाता है, जैसे IM असीमी ने लिया, अपने गोधरा कांड का बदला लिया। एवेंज होता है, अपने परिवार को कोई मारता है अगर, उसका हम बदला लेते हैं, उसको एवेंज कहते हैं। ये आपको याद रखना है।
उसमें आई एम टेररिस्ट जिनको सेंटेंस, 4 लोगों को जो डेथ सेंटेंस मिला है, जो बाटला हाउस ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में, याद होगा आप लोगों को, 4 टेररिस्ट उसमें से हैं जिनको डेथ सेंटेंस मिला। ये रहा बाटला हाउस वाला जो ब्लास्ट हुआ था, इसके पुलिस के साथ एनकाउंटर में, है ना, 4 टेररिस्ट वहाँ, और 12 का 12 टेररिस्ट दिल्ली से ट्रेवल करके अहमदाबाद आया, उन्होंने ये ब्लास्ट किया, तो उसमें से 4 जो डेथ सेंटेंस मिला है वो बाटला हाउस केस में वांटेड थे, वहाँ से थे। और जो ये जो है केस अपने अनोखा केस है पूरे देश का, ये पहला नंबर 1 केस है जिसमें सिंगल केस में इतने लोगों को सजा हुई है। अब दूसरा केस जो था वो हमारे लेट राजीव गांधी जी का असैसिनेशन जो हुआ था, उनकी हत्या हुई थी उस वक्त, लिट्टे करके तमिल टाइगर जो हमारा श्रीलंकन ये था, ऐसा माना जाता है कि उनके द्वारा कराया गया था। उसमें 26 एक्यूज्ड वो डेथ सेंटेंस मिला था 1998 में। ये सेकंड नंबर का केस। अभी तक हमारे इंडियन हिस्ट्री में सिंगल केस में इतने लोगों का सजा सिर्फ 2 ही केस में हुआ। ये पहला केस है गुजरात अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस, जो 2008 में 26 जुलाई को नरेंद्र मोदी जी टारगेट थे, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं, उस वक्त वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, और उसका हमला स्टार्ट हुआ था स्टेट रन एक हॉस्पिटल था, वहाँ से शुरुआत हुआ था। और राजीव गांधी जी का, लेट हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उनका भी हत्या की गई थी। उनको 26 एक्यूज्ड उस वक्त उनको डेथ पेनल्टी मिली थी 1998 में। ये दोनों के सबसे बड़ा केस हमारे देश का। ये हमारा शनिवार स्पेशल न्यूज़ है वायरल न्यूज एनालिसिस के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको सबको शेयर करिए, सो दैट दूसरे लोग भी जाने इस न्यूज़ को, है ना। और मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। द हैप्पी बीइंग।